गुड इवनिंग फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों। ईटीआई के सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जहां पे आज हम देखेंगे 38 जुलाई 2024 के लिए निफ्टी स्पॉट और बैंक निफ्टी स्पॉट के क्या लेवल हो सकते हैं। जैसे हमने हमारे पिछले के सीरीज में कहा था कि बैंक निफ्टी और निफ्टी एक पॉजिटिव मोड पे है, और उसी तरह हमने ये भी डिस्कस किया था कि शायद गैप अप भी ओपन हो सकता है। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों गैप अप ओपन देखने मिला हमें। निफ्टी लगभग 350 से 400 पॉइंट गैप अप देखने मिली बैंक निफ्टी, और निफ्टी लगभग 70 पॉइंट हमें गैप अप ओपन देखने मिली। बट गैप अप ओपन होने के बाद एक काफी अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट बैंक निफ्टी में देखने मिला, जो कि हमने हमारे पिछले के सीरीज में डिस्कस किया था कि अगर प्रीवियस डे का हाई ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी कहां तक आ सकती है। ये हमने हमारे पिछले के सीरीज में आपसे डिस्कशन किया था, और बिल्कुल ठीक उसी तरह एक काफी अच्छा मोमेंटम शुरुआत की कुछ फर्स्ट हाफ में हमें बैंक निफ्टी में देखने मिला। हालांकि सेकेंड हाफ में बैंक निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला, वहां से बैंक निफ्टी ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं हो पाई, और वहां से एक गिरावट भी बैंक निफ्टी में देखने मिली। सो दोस्तों, पहले तो आज हम नजर डालते हैं बैंक निफ्टी पे। ये देखिए, यहाँ पे आपके सामने हमने बैंक निफ्टी स्पॉट का चार्ट रखा है। अगर आप देखोगे तो शुरुआत की सेशन में जैसे ही मार्केट गैप अप ओपन हुआ, बैंक निफ्टी लगभग 400 सवा 400 पॉइंट गैप अप हुई। उसके बाद एक काफी अच्छा मोमेंटम, हमने ये कहा था कि जो फ्राइडे का हाई था 51,398, वो अगर करंट लेवल से ब्रेक करता है तो हमें ऊपर की जो मोमेंटम थी, जैसे कि हमने पहले बताया था 51,944 का, 957 का रेजिस्टेंस था। बिकॉज ये हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे आप देखिए 24 जुलाई का जो हाई था, और यहाँ पे 19 जून का जो हाई था वो लगभग सेम था 51,957। सो 51,398 मतलब फ्राइडे का हाई ब्रेक होने के बाद हमने ये कहा था कि ये लेवल तक बैंक निफ्टी आ सकती है। और उसके बाद वो ब्रेक करने के बाद भी बैंक निफ्टी को 52,146, 52,200 ये एक काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थे। और आप देखोगे कि बैंक निफ्टी ने आज के दिन में 52,340 का हाई किया और 51,186 का लो किया है। सो काफी अच्छा मोमेंटम हमें बैंक निफ्टी में देखने मिला। हालांकि सेकेंड सेशन में आप अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी पहले वाले सेशन में लगभग 800 पॉइंट पॉजिटिव थे, और सेकेंड सेशन में वहां पे हमें एक प्रॉफिट बुकिंग इमीडिएट बेसिस पे देखने मिला, और बैंक निफ्टी एक बोल सकते कि जो प्रीवियस क्लोज था उसके आसपास क्लोजिंग दिया है। लगभग 100 पॉइंट 110 पॉइंट पॉजिटिव ही बैंक निफ्टी ने मोमेंटम क्लोजिंग दिया है। सो यहाँ पे एक ऐसे हमें लग रहा है कि कल के दिन मतलब ट्यूसडे के दिन बैंक निफ्टी दोनों साइड मोमेंटम होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि जो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट था वो आज ही के दिन वहां पे बैंक निफ्टी लगभग 800 पॉइंट ऊपर जाने के बाद वहीं पे जो सेलिंग आया है वो एक ऐसे इंडिकेट करता है कि मार्केट ऊपर के लेवल में आज सस्टेन नहीं हो पाया। तो ट्यूसडे और वेडनेसडे बैंक निफ्टी दोनों साइड मोमेंटम देने की संभावना है। तो अभी अगर हम देखते हैं कि करंट लेवल से जो है बैंक निफ्टी को ऊपर के लेवल में हम बोलते हैं कि 52,500 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और डाउन साइड अगर हम सपोर्ट देखेंगे तो 50,784 का, 50,784 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। सो अभी हम कल के लिए मतलब ट्यूसडे के लिए जो बैंक निफ्टी के लेवल्स है उसके ऊपर नजर डालते हैं। सो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो क्लोज है 51,406, ठीक है। और जो बैंक निफ्टी का कल के लिए 50% रिट्रेसमेंट आया है वो है 51,763, और बैंक निफ्टी का जो क्लोज है 51,406। तो यहाँ पे 50% और 50% के नीचे वाला एक जो लेवल है 51,627, उसके बीच में बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है। अभी कल मतलब ट्यूसडे को अगर बैंक निफ्टी
51,763 के ऊपर सस्टेन होती है तो ही बैंक निफ्टी पॉजिटिव मोमेंटम जाने की संभावना है, या फिर कल सुबह ऐसे हो सकता है फर्स्ट सेशन में बैंक निफ्टी एक थोड़ा नीचे आ सकती है, जैसे कि 51,459, 51,459, 51,186 ये लेवल के आसपास आने की संभावना है। सो यहाँ पे एक ऐसे लग रहा है कि बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होती है और 51,763 के आसपास, जो ट्यूसडे के लिए 50% लेवल है, उस लेवल के आसपास अगर रेजिस्टेंस लेती है और वहां पे कोई अगर सेलिंग का कैंडलस्टिक पैटर्न या कोई सेलिंग का पैटर्न बनता है तो वहां से बैंक निफ्टी नीचे आने की संभावना है। अगर बैंक निफ्टी ने कल 51,186 ब्रेक किया, जो कि आज का लो मतलब मंडे का लो, अगर वो भी ब्रेक किया तो बैंक निफ्टी 50,914, 50,746, 50,610 ये लेवल तक आने की संभावना है। बट कभी अगर बैंक निफ्टी ने 51,186 ब्रेक किया तो की बात है, ठीक है। और अगर तीसरा वाला कंडीशन, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और बैंक निफ्टी 51,627 ब्रेक करती है, ठीक है, तो पहले टारगेट रहेगा 51,763, बट हमें यह देखना होगा कि बैंक निफ्टी 51,763 क्रॉस करती है या नहीं। अगर क्रॉस नहीं करती है और वहां पे सेलिंग का बनता है कुछ पैटर्न तो हमने वो डिस्कस किया, बट अगर क्रॉस करती है 51,763 तो वहां से बैंक निफ्टी 51,899, 52,068 ये लेवल तक आने की संभावना है। अगर 52,068 बैंक निफ्टी क्रॉस करती है तो अगेन जो प्रीवियस हाई था मतलब आज का हाई 52,340 उस लेवल तक आने की संभावना है। एंड अगेन 52,340 अगर ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी 52,612, 52,780 ये लेवल तक आने की संभावना है। बट आज जो सेकेंड सेशन में बैंक निफ्टी ने जो एक नीचे का जो मूवमेंट दिया है वो ऐसे इंडिकेट कर रहा है कि बैंक निफ्टी ऊपर के लेवल पे ज्यादा सस्टेन नहीं हो पाई, और शायद कल के दिन मार्केट दोनों साइड में मोमेंटम रहेगा बट ज्यादा करके नीचे की ओर मोमेंटम देने की संभावना ज्यादा है। बट फ्लैट ओपन होके शायद पहले ऊपर आ सकता है, वहां पे कोई सेलिंग का पैटर्न बनेगा और फिर बैंक निफ्टी नीचे आने की संभावना है। ओनली अबाउ 52,340 जो कि आज का हाई किया है उसके ऊपर जाता है तो अच्छा खासा एक वहां से हमें 400 पॉइंट की तेजी देखने मिल सकती है। सो ये था हमारा बैंक निफ्टी के बारे में ट्यूसडे के लिए। निफ्टी के बारे में अगर आप डिस्कस करते हैं तो निफ्टी भी गैप अप ओपन हमें देखने मिला है लगभग 60 से 70 पॉइंट। अभी आज जो निफ्टी का जो क्लोजिंग है जो निफ्टी का क्लोजिंग है बिल्कुल फ्लैट, जो कि फ्राइडे का क्लोज था 24,834 और जो आज का मंडे का क्लोज आया है 24,836। यहाँ पे हमें एक ऐसे देखने मिला, हालांकि निफ्टी ने एक नया हाई आज बनाया है 24,999.75, हालांकि 0.25 ओनली राउंड फिगर 25,000 के लिए आज पेंडिंग रहा, बट लगभग 25,000 के आसपास खाली 0.25 आज पेंडिंग रहा। सो एक नया हाई निफ्टी ने बनाया है 24,999.75, ठीक है, और वहां से निफ्टी में हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है। सो अगर हम लेवल के बारे में डिस्कस करते हैं तो जो निफ्टी का क्लोजिंग है 24,836 जो कि प्रीवियस क्लोज था उसी के नजदीक खाली 2 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग दिया है। सो ट्यूसडे के लिए जो 50% लेवल है निफ्टी का 24,887 है और जो निफ्टी का आज का क्लोजिंग है 24,836। सो निफ्टी में हमें ट्रेंड थोड़ा निगेटिव लग रहा है ट्यूसडे के लिए, क्योंकि अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और ऊपर के साइड में आती है और 24,887 अगर ब्रेक नहीं करती और वहां पे कोई सेलिंग का पैटर्न या की संभावना है। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है 836 के आसपास और 24,827 अगर ब्रेक करती है तो निफ्टी पहला लेवल होगा 24,774 और 24,774 भी अगर ब्रेक होता है तो निफ्टी आपकी 24,721, 24,688, 24,662 ये लेवल तक आने की संभावना है।
बट अगर निफ्टी ने 24,887 अगर ब्रेक किया तो निफ्टी 24,913, 24,946 ये लेवल तक आने की संभावना है। अगर 24,946 भी ब्रेक होता है तो अगेन निफ्टी 24,999 जो कि आज का हाई निफ्टी ने किया वहां तक जाने की संभावना है। और अगर निफ्टी ने आज का हाई भी ब्रेक किया 24,999 तो निफ्टी 25,052, 25,085 ये लेवल तक आने की संभावना है। सो दोस्तों ये था हमारा कल के लिए निफ्टी स्पॉट और बैंक निफ्टी स्पॉट के इंट्राडे लेवल्स। अभी हम एक स्टॉक है जो कि एचडीएफसी लाइफ, ये स्टॉक हमने हमारे पिछले 1 या 1.5 महीने पहले हमारे केकेएल सीरीज में दिया था और उसका जो लेवल था वो अचीव हो गया। बट अगर ये स्टॉक आप देखोगे तो डे वाइज पे अगर आप देखोगे, ये देखिए 12 दिसंबर 2023 को इसका हाई था 710 रुपया 60 पैसा, 710.60, और 26 जुलाई 2024 को, मतलब लगभग हम बोल सकते हैं कि 2 साल बाद इस ये वो हाई के नजदीक, मतलब जो 12 दिसंबर 2023 में था, मतलब सॉरी 7 महीने के बाद वो हाई के नजदीक एचडीएफसी लाइफ आया है जो कि 709.80 का हाई किया। अभी आने वाले दिनों में अगर 709.80 या फिर 710.60 अगर ब्रेक होता है तो 8 महीने के बाद एचडीएफसी लाइफ में फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है। सो दोस्तों ये स्टॉक पे आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर 711 के ऊपर ये स्टॉक जाता है, ठीक है, तो एक अच्छा खासा 8 महीने के बाद इसमें ब्रेकआउट आ रहा है। सो अगर 710 क्रॉस करता है तो आने वाले समय में ये स्टॉक 737, 750 और 768 के लेवल्स आपको आने वाले दिनों में एचडीएफसी लाइफ में देखने मिलेंगे, क्योंकि 8 महीने के बाद इसको ब्रेकआउट आ रहा है। सो दोस्तों ये स्टॉक पे आपको नजर रखना है आने वाले दिनों के लिए। हमने पिछले कुछ 1 या 1.5 महीने पहले ये स्टॉक ऑलरेडी दिया था और उसमें अच्छा खासा रिटर्न्स हमारे इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स को जरूर मिला होगा। हमने लगभग 649 के आसपास ये स्टॉक हमने हमारे नॉलेज पर्पस के हिसाब से ये केकेएल सीरीज में डिस्कस किया था, बट अभी भी ये स्टॉक हमें पॉजिटिव मोड पर ही लग रहा है। सो दोस्तों ये था हमारा आज का एक स्टॉक जो कि आने वाले समय में अच्छा खासा एक रिटर्न आपको दे सकता है। अगर करंट लेवल से ये स्टॉक 678 या 667 भी रिट्रेस होता है तो वो भी लेवल अच्छा खासा होगा फॉर बाइंग के लिए। अगर रिट्रेस हुआ तो की बात है, अगर करंट लेवल से 710, 711 टूटा तो ये स्टॉक आने वाले समय में 737, 750, 768 ये लेवल्स आने की संभावना है। सो दोस्तों ये था हमारा ट्यूसडे के लिए केकेएल सीरीज का निफ्टी स्पॉट और बैंक निफ्टी स्पॉट का व्यू। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर ट्रेडिंग 38 जुलाई 2024। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।